करीब 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं। वहीं इन अतिथि शिक्षकों के लिए जुलाई माह में आदेश आया कि अब इन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन करीब 1 माह होने को है, लेकिन अभी तक इन्हें ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हमारे साथ अतिथि शिक्षक मनीष है, आइए उन्हीं से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, किस तरीके से अतिथि शिक्षकों को इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ मनीष, क्या है आप लोगों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि करीब 1 माह होने को आए जो ज्वाइनिंग के लिए आदेश आया, अभी तक आप कह रहे हो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। बिल्कुल सत्य है। गेस्ट टीचर अब सिर्फ एचओएस की गुलामी करने वाले बन गए हैं। एचओएस उनको बोलता है आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाइए, डीडी से लिखवा के लिए आइए, डीडी बोलते हैं कि जाके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लिखवाए। ये आखिरकार ऐसा हुआ क्यों पिछले 7 साल के अंदर? पिछले 7 सालों के अंदर कभी ऐसा हुआ? 7 साल तो दूर की बात, अभी तो 1 महीने लोगों को नहीं मिल रही है। बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ज्वाइनिंग दी जा रही है तो सबको ज्वाइनिंग अलग अलग डेट पे दी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब 8 मई तक जो गेस्ट टीचर कार्यरत थे, आज क्या पीएफसी कम हो गई? स्कूलों के अंदर पोस्टें कम हो गई? जो प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल सिर्फ तानाशाही चला रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं चला रहे हैं। किससे ज्वाइनिंग दे रहे हैं, किससे नहीं दे रहे? ज्वाइनिंग मिल रही है कुछ लोगों को। जो प्रिंसिपल ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने इसको ज्वाइनिंग दे दी, उन्होंने गेस्ट टीचर के बीच में ही फूट डालो शासन करो की नीति अपना ली है। जिस गेस्ट टीचर को उन्होंने रोजगार दे दिया वो चुप हो गया है, जिसको नहीं दिया वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और सबसे बड़ी बात, गेस्ट टीचर को तोड़ने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई है और आज मैं इसका खुलासा करूंगा वो क्या है। क्या स्पेसिफिक कोई टीचर्स हैं जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी सब्जेक्ट्स के, या सभी ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई? काफी मिसलीनियस टीचर्स जो हैं उनको, मिसलीनियस में पीईटी, होम साइंस, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स पहले उनको नहीं दी जा रही थी, लेकिन उनके लिए एक नया सर्कुलर आता है 31 तारीख को कि इनको ज्वाइन कराया जाए। उनको ज्वाइन कराया गया है अब एक नई डेट से। मतलब उनको ज्वाइनिंग 13 तारीख से नहीं मानी जाएगी जब तक वो ऑर्डर आया था कराने के लिए। म्यूजिक टीचर्स को नहीं दी जा रही है। सरकार ने सबसे पहले क्या किया? सरकार ने सबसे पहले ये किया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर पहले नॉन सीटेड साथियों को हटाया। अब मिसलीनियस के साथ इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी, कुछ पीजीटी सब्जेक्ट के साथ भी करी, जैसे उर्दू। जिस तरीके से जो सर्कुलर था मैंने उससे पढ़ा, उसमें तो कहीं ये मेंशन नहीं है ना किसे ज्वाइनिंग मिले किसे नहीं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव प्रिंसिपल करने लग रहे हैं। प्रिंसिपल अपने आप को तुगलकी समझ रहे हैं कि अब हम इस कुर्सी पर बैठे हैं और हम इस कुर्सी का मिसयूज करके दिखाएंगे। वो कहते हैं गेस्ट टीचर को मुझे आपकी जरूरत होगी तो मैं आपको लगाऊंगा, नहीं होगी तो आप कहीं पर भी जाइए, मैं आपको नहीं लगाऊंगा। अरे आप होते कौन लगाने वाले? मैं डिपार्टमेंट की नौकरी करता हूँ, गेस्ट टीचर डिपार्टमेंट की करते हैं, आप भी डिपार्टमेंट की नौकरी कर रहे हो। जो मिसलीनियस टीचर्स है उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको लेकर बहुत जल्द हम शिक्षा मंत्री से मिलने वाले हैं। हमें हो सकता है रोडों पे भी उतरना पड़े। और गेस्ट टीचर की प्रॉब्लम मिसलीनियस नहीं रह गई है। अब तो पीजीटी बाहर होने वाले हैं 30 तारीख तक, जो बिल्कुल पीजीटी एक गेस्ट टीचर नहीं बचेगा। मैंने आपको बताया ना, सरकार और डिपार्टमेंट मिलकर गेस्ट टीचरों को अंदर फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहा है कि आधों को टुकड़ों टुकड़ों में इनको बाहर किया जाए, जिससे ये एक साथ प्रोटेस्ट पे ना उतर सके। जबकि सबसे बड़ा पॉइंट था कोरोना काल जो चल रहा था, जो महामारी आई थी, इसमें तो मनुष्य पर एक सवाल उठता है, जो स्कूल बंद होने से पहले 8 मई से पहले क्या मिसलीनियस टीचर्स थे? क्योंकि उस दौरान भी लॉकडाउन था, उस दौरान भी स्कूल बंद थे, तो क्या उस दौरान उन टीचर्स को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा था? उस दौरान वो पढ़ा नहीं रहे थे? उन लोगों को ऑन ड्यूटी माना हुआ था। 8 मई तक की उन्होंने सैलरी ली है डिपार्टमेंट से। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ एक और अच्छे शिक्षक, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनका क्या कहना है, किस तरीके की आप लोगों को परेशानी करनी पड़ रही है। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार से भी, निदेशालय से भी, हर और डीडी से आप लोग मुलाकात करें, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। समस्या जस की तस बनी है क्योंकि 1 माह होने को आए। जैसा कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 19 मार्च को एक सर्कुलर आता है और 19 मार्च में ये होता है कि आप एज ए ऑन ड्यूटी है और स्कूलों में नहीं जाएंगे। तो 19 मार्च से लेके 8 मई तक जो गेस्ट टीचर है वो ऑन ड्यूटी रहे, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जिसमें मिसलेनियस भी थे, आईओएनएस वाले भी थे। और लॉकडाउन था उस दौरान, जब शुरुआत हुई लॉकडाउन की, तो उस दौरान सभी उस दौरान तो सभी गेस्ट टीचर ऑन ड्यूटी माने गए थे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। लेकिन 1 जुलाई जैसे कंटिन्यू का जो होना चाहिए, इस बीच में यह हुआ जब हम जाके स्कूल में जब हमने कंफर्म किया तो प्रिंसिपल्स ने कहा कि आपका तो ऑर्डर ही नहीं आया है। हमने कहा ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बहुत जल्द ऑर्डर आने वाला है और सभी को ऑन ड्यूटी रखा जाएगा। लेकिन 13 तारीख को जो ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर ने सभी गेस्ट टीचरों के काम पर एक ऐसा प्रश्न बना दिया है कि एचओएस द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर हमें आपकी जरूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा, तो नहीं। अगर इस तरह की कहना है कि जो आदेश आया उस सर्कुलर को मान नहीं रहे हैं और एचओएस अपनी मर्जी से शिक्षकों को बुला रहे हैं। अपनी पूरी मनमानी चल रही है उनकी। किसी स्कूल में तो ऐसा भी किया गया है कि पूरे स्टाफ को ही नहीं बुलाया, कि गेस्ट टीचर को किसी को भी नहीं बुलाया गया है। अगर ऐसी परिस्थिति थी, स्कूलों में नहीं बुलाने की वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी आ रही है, किस तरीके से सामना कर? देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप मई जून की हमें सैलरी नहीं मिलती है,
क्योंकि हम जो है एक तरीके से बंधुआ मजदूर है, जिस दिन हम जाते हैं उस दिन ही हमें सैलरी मिलती है। मई जून में हमें सैलरी नहीं मिली, और जो हमारे पास जितना भी पैसा वगैरह था, ये जैसे भी जो हमारी आर्थिक स्थिति पहले भी हमने करा, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है और लोगों की ज्वाइनिंग हो भी नहीं है। अब करे तो इसमें करे क्या? हमें एक दिल्ली सरकार से ही तो उम्मीद है कि दिल्ली सरकार ही हमारे लिए कुछ करेगी। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? दिल्ली सरकार से हमें ये निवेदन है कि बहुत जल्द एक दोबारा से आप सर्कुलर निकाला जाए, जिसमें करीब हमारे 5000 गेस्ट टीचर साथी जो अभी नहीं लगे, जिसमें मिसलेनियस भी है, NIS वाले भी है, करीब 5000 शिक्षकों को अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली। अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जो भी दर दर की ठोकरें खा रहे तो हैं। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये है कि हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे बहुत जल्द इस बारे में कि जी आपने जो ऑर्डर निकाला था 13 तारीख को, उस ऑर्डर को दिल्ली से, जो दिल्ली के प्रिंसिपल्स वगैरह जो स्कूलों में वो नहीं मान रहे हैं, तो दोबारा ऑर्डर निकाल के करा जाए कि जो सभी गेस्ट टीचर जो 8 मई तक जिन्होंने काम किया है रेगुलर, वो करीब 13 जुलाई से या 1 जुलाई से ऑन ड्यूटी माना जाए और रेगुलर इस तरीके से पढ़ाई जैसे पहले पढ़ा रहे थे। तो आपने सुना अतिथि शिक्षकों को, जिनका कहना है कि करीब 1 माह होने को आए, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग को लेकर ये लोग दर दर भटक रहे हैं। निदेशालय के सर्कुलर के बाद भी प्रिंसिपल अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गणेश पाठक, ETV भारत।